तो चलिए आज ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो भले ही पुराना लगे, लेकिन आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह से बुनियाद का काम करता है, और वो है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखिए, किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। एक बड़ी सी प्रॉब्लम से शुरू किया जाए तो सोचिए, एक कंपनी है जिसमें 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और हर महीने उनकी सैलरी प्रोसेस करनी है, बिल्कुल टाइम पर, बिना किसी गलती के और सबसे एफिशिएंट तरीके से। सवाल यह है कि ये होगा कैसे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि आखिर ये बैच प्रोसेसिंग है क्या। फिर देखेंगे इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी हाई थ्रूपुट को। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखेंगे, इसका लंबा रिस्पॉन्स टाइम और सीपीयू के खाली बैठने की प्रॉब्लम। और आखिर में इन सब को मिलाकर इसके कोर ट्रेड ऑफ को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम असल में है क्या चीज़? इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। आइडिया ये है कि जितने भी एक जैसे काम हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लो, उनका एक बैच बनाओ और बस कंप्यूटर को दे दो। कहो ये लो, अब इन्हें एक एक करके अपने आप खत्म करते जाओ। सबसे खास बात, इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी इंसान के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा काम 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में होता है। पहले ऑपरेटर सारे एक जैसे कामों को ग्रुप करता है, फिर उस ग्रुप को एक लाइन में मतलब एक क्यू में लगा देता है, और बस इसके बाद सिस्टम खुद ब खुद एक एक करके सारे काम निपटा देता है। ये जो ऑटोमेशन है ना, यही इसकी असली जान है। तो फिर इस हैंड्स ऑफ अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका फायदा है जबरदस्त रफ्तार और काम करने की क्षमता। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि सारे काम एक के बाद एक बिना रुके चलते रहते हैं, कंप्यूटर को किसी के इनपुट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नतीजा, सिस्टम लगभग कभी भी खाली नहीं बैठता, वो हमेशा काम करता रहता है। और जब सिस्टम लगातार काम करता है तो इसका नतीजा होता है हाई थ्रूपुट, मतलब एक तय समय में बहुत ज़्यादा काम पूरा हो जाता है। समझिए कि 1 घंटे में हजारों सैलरी स्लिप्स बन गईं, जबकि किसी दूसरे तरीके से शायद 100 ही बन पाती। ये पूरा का पूरा वॉल्यूम का खेल है। तो फिर ये सिस्टम किस तरह के कामों के लिए परफेक्ट है? उन कामों के लिए जो बार बार होते हैं और जिनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, जैसे हर महीने की सैलरी कैलकुलेशन, बिजली के बिल बनाना या फिर बैंक के लाखों स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करना। ये सारे काम बिल्कुल इसके लिए ही बने हैं। लेकिन सिस्टम के लिए ये जो कमाल की एफिशिएंसी है ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत यूज़र चुकाता है। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ सामने आता है। मतलब एक तरफ फायदा तो दूसरी तरफ नुकसान। सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब बढ़िया है, वो तो लगातार काम कर रहा है, बिल्कुल बिजी है। लेकिन जरा यूजर के बारे में सोचिए, उसने अपना काम सबमिट कर दिया और अब उसे घंटों या हो सकता है दिनों तक बस इंतजार करना पड़े। चलिए अब जरा एक और टेक्निकल प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं जो इस मॉडल में आती है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर इंजीनियर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सीपीयू यूटिलाइजेशन एक और बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए किसी काम के बीच में उसे प्रिंटर पर कुछ प्रिंट करना है। अब हम सब जानते हैं कि प्रिंटर तो बहुत धीरे काम करता है, कम से कम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के मुकाबले। तो जब तक प्रिंटर अपना काम कर रहा होता है, सीपीयू क्या करता है? कुछ नहीं, वो बस खाली बैठा इंतजार करता है। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 3 को ध्यान से देखिए। सीपीयू इज आइडल, मतलब कंप्यूटर का सबसे महंगा और पावरफुल हिस्सा बेकार बैठा है। ये तो रिसोर्सेज की सीधी सीधी बर्बादी हुई है ना। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ लाते हैं और इस पूरे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के फायदे और नुकसान का एक निचोड़ निकालते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक वर्क हॉर्स की तरह है, जो बिना थके बिना रुके भारी से भारी काम निपटा सकता है, और दूसरी तरफ ये यूजर से कोई इंटरैक्शन नहीं करता, उसे लंबा इंतजार करवाता है और अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी सीपीयू को अक्सर खाली बिठाए रखता है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि बैच प्रोसेसिंग कोई खराब सिस्टम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डिजाइन चॉइस थी, एक ऐसा फैसला जहां थ्रूपुट को यानी काम की मात्रा को रिस्पॉन्स टाइम से ज्यादा तरजीह दी गई। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, क्या ऐसी कोई जगह है जहां आज भी काम की स्पीड जवाब मिलने की स्पीड से ज्यादा जरूरी हो? सोचने वाली बात है।